हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 15.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.3, इसमें हम लोग को पढ़ना है वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। सर्कल, वृत्त किसे कहते हैं। जैसे आप चूड़ी देखे हैं ना, वही हमारा सर्कल है, वृत्त है। फिर उसके बाद इसका डिफिनेशन कैसे होगा। किसी बिंदु से समान दूरी पर किसी बिंदु से समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं से दूरी पर असंख्य बिंदुओं से घिरी सरल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, चूड़ी देखे हैं। चूड़ी क्या होता है, गोल रहता है, वृत्त रहता है, वृत्ताकार। सिक्का देखे हैं, 1 टकिया 2 टकिया देखे हैं कि नहीं। यहाँ पे 1 रुपया का सिक्का, यह सब क्या रहता है, वृत्ताकार रहता है। 1 रुपये का सिक्का इत्यादि। अब यहाँ पे इसका फिगर हम देखते हैं। आकृति कुछ इस तरह से रहता है। इसे हम कैसे बनाते हैं, प्रकाल ले लेते हैं और प्रकाल से ऐसे हम बना सकते हैं। अभी प्रकाल हम नहीं लिए हैं, आप प्रकाल से बनाइएगा तो पूरा बढ़िया से गोल बनता है, ठीक ना। यहाँ पे जिस बिंदु से यह समान दूरी पर रहता है, हर तरफ से समान दूरी पर है कि नहीं, समान दूरी पर रहता है, तो इस बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर। उसके बाद यह जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, इसे ओ से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं, ओ से। फिर इस केंद्र से यहाँ पे इसके वृत्त की दूरी जो होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं, आर से। अब इस जो घेरा को, यह जो घेरा रहता है, गोल घेरा, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि, जिसे सी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में होता है सरकमफ्रेंस। यहाँ पे यह जो किनारे किनारे है, इसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, एक चक्कर को या एक लंबाई को परिधि कहते हैं। जिसे आप परिमिति पढ़े हैं पिछले क्लास में, उसी को यह जब गोल में रहता है, वृत्त में रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। यानी कि परिमिति का दूसरा नाम इसका क्या हो गया, परिधि हो गया। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है व्यास। यह ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से जाती है, क्या होती है, केंद्र से जाती है तथा परिधि को मिलाती है। यानी कि परिधि को मिलाने वाली तथा केंद्र से जाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मान लीजिए यह ए बी है, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यास, जिसे डी से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं, डी से, डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या सूत्र होता है, अब इसके सूत्र के बारे में हम जानेंगे। और भी इसमें टर्म होता है, जैसे जीवा होता है, चाप होता है, तो यह सब अभी नहीं बता रहे हैं कि बता दें। चलिए बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं,
जीवा, जिसे कहते हैं कोड, CHORD, ठीक ना। अब यहाँ पे परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? चाप। इसे हम कह सकते हैं चाप। यहाँ पे एक्स वाई अगर मानते हैं तो यहाँ पे अगर सरल रेखाखंड रहेगी तो उसे हम जीवा कहेंगे, नहीं एक्स वाई जीवा। और वहीं वृत्त के परिधि का टुकड़ा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप। आर्क, चाप, आर्क, ARC, ठीक है। अब इसी आधार पे हमको कुछ इसका सूत्र है, यहाँ पे लिख देते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। पाई का वैल्यू क्या हो जाता है? पाई बराबर 22/7 या 3.14। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होता है हमारा एक होता है व्यास, ठीक है ना। व्यास D से सूचित करते हैं, बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या बराबर 2 गुना r। कोई दिक्कत? यहाँ पे समझ लीजिए, यह देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को r कहते हैं, तो 1 r हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? r कहेंगे, तो 2 r हो गया कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाती है, कहलाती है ना। और तो देखिए तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना है कि नहीं, इसीलिए व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्या होता है? πr²। कोई दिक्कत? अब इसी सूत्र के आधार पर हमको क्या करना है? यह सभी चैप्टर बनाना है 15.3। मिटा दे अब इसे। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। 1 नंबर में त्रिज्या कितना है? r बराबर 56 मिलीमीटर, 56 मिलीमीटर। अब इसका परिधि निकालना है हमको। यह r है, क्या है? r है। तो परिधि बराबर हमारा हो जाएगा सरकमफ्रेंस बराबर, सूत्र लिखिएगा 2πr। कोई दिक्कत? 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है? 56। 7 वट है 56, गुना कर देंगे 2 गुना 22 गुना 8। कोई दिक्कत? देखिए गुना करते हैं, 2 अठे 16, 16 गुना 22, गुना कीजिए 16 दूनी 32 का 2 हाथ में आया 3, 16 दूना 32, 3 35, यानी कि 352 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दे दिया है 7 cm। तो परिधि बराबर c बराबर 2πr होता है ना। 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 7, 7 7 कट जाएगा, 2 गुना 22 हो गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं आंसर? फिर उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, इसमें क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है, 21। r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा परिधि सरकमफ्रेंस बराबर 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 21, 7 त्रिका 21, गुना कर लीजिए 22 दूनी 44 गुना 3, एक एक करके गुना कीजिएगा तो आपका गुना गलती नहीं होगा। 4 3 12 का 2, फिर 3 चौका 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। फिर चौथा सवाल में देखिए 28 मिलीमीटर दे रहा है, r बराबर 28 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसका परिधि c बराबर 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू 28, 7 चौका 28, गुना कर लीजिए 22 दूनी 44 गुना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 176 यहाँ पे मिलीमीटर है, तो यह भी मिलीमीटर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मिटा दे अब इसे। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे परिधि दे दिया है,
क्या दिया है यहाँ पे, परिधि दिया है। एक नंबर 154 मीटर, यानी कि परिधि को सी से सूचित करते हैं। सी बराबर परिधि बराबर 154 मीटर, यही ना दिया है। तो अब देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। आपको सूत्र मालूम है, 2 पाई आर बराबर क्या होता है, परिधि होता है। तो अब देखिए या का चिन्ह दे दीजिए, अब समीकरण में हो गया 2 पाई आर बराबर परिधि का वैल्यू कितना है, 154। हमको निकालना है आर निकालना है। क्या पूछ रहा है इसमें, त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या यहीं पे रहने देंगे नहीं, और बाकी यहाँ पे गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं, यानी आर बराबर परिधि बाई 2 पाई हो जाएगा कि नहीं। अब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, परिधि का वैल्यू है 154 अब बाई 2 पाई, यानी कि पाई का वैल्यू कितना, 22/7। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। सूत्र कैसे हम लाए, इसी सूत्र से लाए हैं। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, इसी से निकला है कि नहीं निकला है। तो देखिए यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, फिर यहाँ पे 2 सते 14, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 77 है, 77 है ना, और नीचे में यह क्या है, भागा है, बाटा है, तो इसका अर्थ क्या है, भागा है, भागा 22/7। डायरेक्ट हम नहीं किए हैं, कहीं आपको समझ में नहीं है, यह 7 ऊपर चला जाता, 22 नीचे रह जाता। तो देखिए कैसे जाता है, 77 भागा है तो गुना में पलट देंगे, 7/22, कोई दिक्कत। अब काटिए, 11 सते 11 से 7 मत में कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब देखिए 7 सते 49/2, इसे दशमलव में आप बदल लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चुका 8, 0.5। यह क्या है, सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मीटर में है, तो यह भी क्या हो जाएगा, मीटर में। कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट अब आपसे पूछेगा तो आप कौन सा सूत्र लगा दीजिएगा, आर बराबर परिधि बाई 2 पाई। कोई दिक्कत। दूसरा सवाल हम बनाते हैं। दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे 308 सेंटीमीटर, परिधि बराबर सी बराबर 308 cm दिया है। कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे, सीधे आर बराबर लिखेंगे परिधि बाई 2 पाई, परिधि बाई 2 पाई। कोई दिक्कत। परिधि का वैल्यू है 308 और बाई 2 पाई है, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7। कोई दिक्कत। इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से इसको काटिए, कट जाएगा, इकाई अंक पे 8 है तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चुका 8, 154 हो गया। 154, यह 7 नीचे में ऊपर चला जाएगा गुना में, अब बाई 22। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे यह 11 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचा यहाँ पे 4, 4 के बाद 4 उतरेगा तो 44 हो जाएगा, 11 चुका 44। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे यह 2 से कट जाएगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 14 गुना 7 बाई 2, 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 7 गुना 7 बराबर 49 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं, बन जाएगा। मिटा दे अभी से। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है हमारा परिधि है 352 सेंटीमीटर। सी लिखते हैं, सी मतलब समझ में आ रहा है ना, परिधि, सी मतलब परिधि 352 क्या है, सेंटीमीटर, cm है। इसका हमें आर निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, सीधे आर बराबर लिख देंगे परिधि बाई 2 पाई, परिधि बाई 2 पाई। कोई दिक्कत। परिधि है 352 बाई 2 गुना 22/7। कोई दिक्कत। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छक 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 ऊपर चला जाएगा, 176 गुना 7 बाई 22। कोई दिक्कत। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और फिर यहाँ पे यह कटेगा, 11 एकम 11 और फिर 11 छक 66। अब 2 से कट जाएगा, यहीं पे काट देते हैं, 2 8 16 और 8 गुना 7 बराबर, 8 गुना 7 बराबर 56 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। चौथा सवाल में देखिए, चौथा सवाल है 220 मीटर दिया है, परिधि बराबर 220 मीटर। कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे r बराबर हम निकालेंगे परिधि बाई 2 पाई, परिधि बाई 2 पाई। परिधि है 220 बाई 2 गुना 22 बाई 7। कोई दिक्कत? यहाँ पे सीधे 22 से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 से कम 22 और यह 0। कोई दिक्कत? बराबर 10 और यह 7 नीचे में है, ऊपर चला जाएगा। 10 गुना 7 बाई 2, 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 सते 35 मीटर। हो जाएगा कि नहीं? मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों की परिमिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा पहला आकृति दे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अर्धवृत्त बनाया है, इसका परिमिति ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या हो गया? केंद्र हो गया इसका। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए पूरा हमारा जब वृत्त रहता था तो 2 पाई आर होता था, यह आधा है कि नहीं? तो आधा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे इतना दूरी या प्लस इतना दूरी। कोई दिक्कत? परिमिति का अर्थ क्या होता है? एक चक्कर यहाँ से चलेगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, नहीं? तो यानी कि यह दूरी अर्धवृत्त का प्लस यह व्यास हो गया। हो गया कि नहीं? तो लिखेंगे परिमिति बराबर अर्धवृत्त की लंबाई अब प्लस यहाँ पे क्या है? व्यास है कि नहीं? प्लस व्यास। तो देख लीजिए अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब पूरा का यह हो गया, बटा 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा कि नहीं? प्लस व्यास का 2 गुना आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक कुल क्या हो जाएगा? 2 गुना आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर रह गया हमारा। तो पाई का वैल्यू 22 बाई 7 गुना आर का वैल्यू कितना है? 7 है। फिर प्लस 2 गुना आर का वैल्यू कितना है? 7 है। पहले गुना का क्रिया करेंगे कि जोड़ का? बस 7 से 7 कट जाएगा, 22 और प्लस 2 सते 14 बराबर हो जाएगा 4 2 6 2 1 3, यानी कि 36 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं? फिर इसमें एक और फिगर दिया है, यहाँ पे देखिए फिगर यहाँ पे समझना जरूरी है। ऐसे कर दिया है, ठीक ना। फिर यहाँ पे ऐसे किया है और वृत्त, फिर यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे किया है। ऐसा ही फिगर दिया है। और यह जो दूरी है और वृत्त है यह, और फिर यह दूरी है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14। सभी 14 है, सभी 14 cm। यह भी 14 है, यह भी 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति का अर्थ क्या होता है? किनारे किनारे एक चक्कर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। ऐसा ही ना होगा? तो देख लीजिए, हम इसका अर्ध परिमिति 1 का निकाल कर 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यहाँ से यह दूरी निकाल लिए, नहीं, और इसको 4 से गुना करें, ऐसा 4 ही ना है, 1 2 3 4 है कि नहीं? तो ऐसे निकाल कर 4 से गुना कर दे तो यहाँ पे इसका पूरा परिमिति नहीं निकल जाएगा। ताकि हम इनको इस पर चलना है, इस पर का थोड़े चलते हैं, किनारे किनारे चलते हैं, तब हम परिमाप या परिमिति बोलते हैं, पिरीमीटर। तो देख लीजिए, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारा अभी सूत्र यहाँ पे निकाले हैं। अर्धवृत्त की लंबाई यानी कि पाई आर आया है। कितना आया है? पाई आर। या फिर आप ऐसे भी कुल वृत्त का परिधि बाई 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं। पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है हमको? व्यास दे दिया है ना। तो यहाँ पे आर बराबर व्यास बाई 2, व्यास बाई 2। कैसे आया यह कैसे आया? इसको देख लीजिए। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या होता है कि नहीं? तो आर यहीं पे रह जाएगा, या गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसी सूत्र से हमारा आर बराबर व्यास बाई 2 आया है। कोई दिक्कत? अब देखिए आर बराबर 14 बाई 2 करेंगे बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका हमारा त्रिज्या मिल गया कितना? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमारा त्रिज्या निकल गया। अब इसका हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की
परिधि बराबर यहाँ पे पाई आर हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देते हैं 22/7। यह कैसे आया समझ में आया है ना, यह पाई आर कैसे आया समझ में आया है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है और उसमें 2 से यहाँ पे भाग किए हैं, देखिए ना यहाँ पे भाग किए हैं तो देखिए 2 से 2 कट गया है, कितना बचा है पाई आर। यहीं से यह सूत्र हम लिखे हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो गया पाई आर का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया बराबर 22 सेंटीमीटर। यह 1 का निकला, कितना का निकला 1 का। अब हमको निकालना है 4 का, कितना का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिमिति बराबर 4 गुना 1 अर्ध परिमाप, कोई दिक्कत, 1 अर्ध परिमाप। तो देखिए तो 4 गुना 1 अर्ध परिमाप कितना आया 22, तो 22 चौका 88 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं, मिटा दे अब इसे। यहाँ पे यह है 7 सेंटीमीटर, वो ये है, यह त्रिज्या हो गया हमारा। यह एक वृत्त बना रहा है कि नहीं, वृत्त बना रहा है, तो इसका पूरा परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं। चौथा सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर में दिया है व्यास दिया है, डी बराबर हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर व्यास बाई 2, कोई दिक्कत, 14/2 2 सते यानी कि 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब हमारा त्रिज्या निकल गया, तो आपको हम सूत्र मालूम है कि नहीं, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। फिर दूसरा सवाल देखिए 28 सेंटीमीटर है, डी बराबर क्या है 28 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा d/2, डी मतलब व्यास, डी मतलब व्यास। तो देखिए यहाँ पे 28/2, 2 से 14 मत में बराबर 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब हमारा आर निकल गया तो परिधि निकल जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 14, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत। 22 दूनी 44 गुना 2 बराबर 88 सेंटीमीटर ना है, तो 88 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा हो गया, तीसरा सवाल देखिए 56 मिलीमीटर है, डी बराबर 56 मिलीमीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका आर निकालेंगे, d/2 यानी कि 56/2 बराबर 28 मिलीमीटर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे निकाल लीजिए c यानी सरकमफ्रेंस, परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू है 28, 7 चुका 28, गुना कर लीजिए 22 दूनी 44, 44 गुना 4, 4 चौका 16 का 6 हाथ में है 1, 4 चौका 16 है 17 यानी कि 176 मिलीमीटर आंसर। चौथा सवाल देखिए क्या दे रहा है 42, चौथा में क्या दे रहा है डी बराबर 42 cm। अब इसका क्या करना है, हमको परिधि निकालना है। पहले इसका आर निकाल लेते हैं, आर बराबर 42/2 बराबर 21 cm। फिर परिधि निकालिए बराबर 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 21 है, 7 त्रिका 21, 22 दूनी 44 गुना 3, 3 चौका 12 का 2 हाथ में आया 1, 3 चौका 12 है 13, 132
cm हो जाएगा। मिटा दे अभी से। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है, तो शीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। एल्युमिनियम शीट समझते हैं, चादर, ठीक है ना। एक एल्युमिनियम शीट ऐसे है, इसका हमें सी दे दिया है। क्या दे दिया है? सी, यानी कि परिधि दे दिया है कितना? 220 मीटर। 220 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं। परिधि बराबर सी बराबर 220 मीटर। तो पूछ रहा है तो आर बराबर वाट, डी बराबर वाट, ठीक है। तो निकल जाएगा, सीधे आर का सूत्र लगा देंगे। वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बाई 2 पाई, परिधि बाई 2 पाई। अभी पहले हम बताए हैं कैसे यह परिधि बाई 2 पाई आया है, यहाँ से समझ लीजिए। 2 पाई आर इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। त्रिज्या का अर्थ क्या है? आर होता है। तो परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो यहीं से हम आर निकालना है हमको, तो आर यहीं पे रहने देंगे, बाकी इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो इसी से आया है। कोई दिक्कत? समझ में आया ना। यहाँ पे 2 पाई आर बराबर परिधि, और यहाँ पे आर हमको निकालना है, तो 2 पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी आर बराबर परिधि बाई 2 पाई, यहीं से आया है। समझ में आया? परिधि कितना है? 220। अब बाई 2 गुना 22/7, 22 से कट जाएगा 22 दहिया 220। देख लीजिए 7 नीचे है, गुना में ऊपर चला जाएगा नहीं। 10 गुना 7। यह समझ में आया ना कैसे ऊपर गया? नहीं समझ में आया? यहाँ पे भाग है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे देख लीजिए 10, अब भागा 2 एकम 2/7 हो जाएगा। गुना में पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 7/22 हो जाएगा। 22 यहाँ पे 10 गुना 7/2 हो जाएगा। तो यही ना हम किए हैं, 7 ऊपर भेज दिए, नीचे में 2 रख दिए, यही ना कम किए हैं। समझ में आया? यहाँ पे कैसे 7 ऊपर चला गया? 2 पचे 10, 5 सते 35 हमारा क्या हो जाएगा? मीटर। 35। एक हमारा आर निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है व्यास निकालिए। व्यास यानी कि डी बराबर 2r होता है, 2 गुना त्रिज्या। कोई दिक्कत? 2 गुना त्रिज्या का वैल्यू कितना है? 35। 35 दूनी 70 मीटर। आसान है कि नहीं? बना लीजिएगा। छठा नंबर सवाल देखिए। कह रहा है एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? पाई बराबर 3.14 लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है एक वृत्ताकार घड़ी है, ठीक है ना। वृत्ताकार घड़ी है, यहाँ पे मिनट का सुई ऐसे मान लीजिए रहेगा। इसका है हमारा कितना? 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक ना। तो 1 घंटा में यह 1 चक्कर लगाता है, मिनट का सुई लगाता है ना। तो यानी कि एक हमारा वृत्ताकार पथ बना देता है, तो यह कितना दूरी तय करेगा, यही पूछ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारे हाथ में घड़ी है ना। यह मिनट वाला सुई है, यह घंटा वाला, यह सेकेंड वाला। तो सेकेंड तो 1 मिनट में 1 चक्कर घूम जाता है, लेकिन यहाँ पे मिनट वाला सुई 1 घंटा में 1 चक्कर घूमता है। तो 1 चक्कर जब घूमेगा तो वृत्ताकार बना देगा, एक वृत्त बना देगा। तो वृत्त का हम परिधि निकाल लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि। चलिए, वृत्त का परिधि का क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 गुना पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोल रहा है? 3.14। 3.14 गुना आर का वैल्यू 6 है। कोई दिक्कत? अब गुना कर लेंगे, 2 से इसमें गुना करते हैं। 2 चौका 8, 2 एकम 2 दशमलव है तो 0.23 6। फिर गुना 6 करेंगे, यहाँ पे फिर गुना होगा। 6 8 48 का 8 हाथ में आया 4, 6 दूनी 12 4 16 का 6 हाथ में आया कितना? 1। और फिर यहाँ पे दशमलव है 2 अंक के बाद, तो दशमलव फिर हाथ में 1 आया है अभी। 6 छक 36 और 36 1 37।
यानी कि 37.68 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। अभी इसको समझिए, यहाँ पे दूरी दे दिया है। क्या दे दिया है? दूरी दे दिया है और त्रिज्या दे दिया है। यहाँ पे r बराबर दे दिया है 14 मीटर दिया है, 14 मीटर। इतना त्रिज्या का हमारा एक पहिया है। मान लीजिए यह हमारा पहिया है। क्या है? पहिया है। और यह पहिया इस दूरी पर ऐसे चल रहा है, सड़क है यह, ठीक ना। और यह पहिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर तय करना चाहता है तो इसमें हमको मालूम करना है कि यह कितना चक्कर में वहाँ तक का दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इसका परिधि निकल जाएगा, ठीक ना। तब हम चक्कर की संख्या निकालेंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चला और फिर ऐसे यहाँ पे चलकर फिर यहाँ पे आया, ठीक ना। तो यानी कि एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जितना दूरी तय करेगा इसको निकालेंगे, यानी कि परिधि हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। पहिया द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? परिधि। क्या हो जाएगा? परिधि। तो देख लीजिए परिधि का क्या सूत्र होता है? 2πr होता है ना। 2 गुना पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए दे रहा है? 22/7। 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है? 14 है। कितना है? 14। 7 दूनी 14 गुना करेंगे 22 दूनी 44, या फिर यहाँ पे 2 गुना 22 गुना 2, 22 दूनी 44 और गुना 2 बराबर 88 मीटर हो गया। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 88 मीटर। कितना दूरी तय करेगा? और कुल दूरी कितना है? यहाँ पे कुल दूरी दिया है 264 मीटर। कुल दूरी बराबर 264 मीटर, यही ना दिया है। तो हमको इसमें चक्कर की संख्या पूछना है। तो चुकी पर बना लीजिए या फिर डायरेक्ट बना लीजिए। एक चक्कर में इतना दूरी, तो इतना दूरी में कितना चक्कर, तो चक्कर की संख्या बाद में रख लेंगे। चुकी पर बना दें, यहाँ पे बनाएंगे। चूँकि इतना मीटर में है, यहाँ पे चक्कर की संख्या हमको निकालना है तो बाद में ले लेंगे। 88 मीटर जाता है एक चक्कर में। कितना? ठीक ना। इसीलिए 1 मीटर में जाएगा कम चक्कर की ज़्यादा चक्कर? कम चक्कर। 1/88 चक्कर। कोई दिक्कत? इसीलिए हमको कितना दूरी में चक्कर निकालना है? कुल दूरी कितना है? 264 मीटर में 1/88 गुना 264। कोई दिक्कत? देखिए डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 मिनट में कट जाएगा, या बारी बारी से काट दीजिए। 2 से 44, फिर 2 से कटेगा, या 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 132/44, ठीक ना। 2 से कटेगा 22, फिर 2 से कटेगा 2 छक 12 और 2 एकम यहाँ पे 2 छक 12, ठीक ना। इसमें का 1 शेष बचेगा तो यह 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा। तो 6 मिनट में कटेगा। फिर देखिए 11 दूनी 22, 11 छक 66, फिर 2 से 3 मिनट में बराबर हमारा कितना? 3 चक्कर। इतना चक्कर में दूरी तय करेगा? 3 चक्कर में। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं इसे। 8वां नंबर सवाल देखिए। कह रहा है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, तो तार की लंबाई क्या थी? मान लीजिए एक तार है। क्या है? एक तार है। इसका त्रिज्या कितना है? 21 मीटर, ठीक ना। यहाँ पे सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर में एक तार को मोड़ा जाता है। ऐसे मोड़ कर एक क्या बनाया जा रहा है? वृत्त बनाया गया है। तो कह रहा है कि इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका परिधि निकाल लेंगे तो लंबाई हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे लिख देंगे तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत? वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? 2πr होता है ना।
यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए दिया है, नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर, नहीं 7 तिरका 21 गुना कर लेंगे। 2 गुना 22 गुना 3, कोई दिक्कत, 22 दूनी 44 गुना 3। अब 3 से गुना कीजिए, 3 चौका 12 का 2 हाथ में आया 1, 3 चौका 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। फिर 9 नंबर में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। समझिए यहाँ पे एक बगीचा है, क्या है, एक बगीचा है, कैसा है, वृत्ताकार है, क्या है, वृत्ताकार, और इसका व्यास दे दिया है, कितना दिया है, व्यास 28 क्या है मीटर दिया है या सेंटीमीटर, मीटर दिया है। 28 मीटर का क्या है, इसका व्यास है। यह एक वृत्ताकार बगीचा है, तो इसका पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 होता है। फिर कह रहा है कि इसके किनारे किनारे जानवर से बचाने के लिए गोल रस्सी का एक घेरा लगाना है। कितना घेरा लगाना है, 3 घेरा लगाना है। कितना, 3। जैसे बांस यहाँ पे हिला देते हैं, नहीं, हम लोग घेरा लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है कि उसका लागत यानी कि कितना रुपया खर्चा होगा, जबकि 1 मीटर का खर्चा कितना है 5 रुपया। 1 मीटर का खर्चा कितना है 5 रुपया। तो पहले इसका टोटल लंबाई निकालेंगे और उसे 3 से गुना करेंगे 3 चक्कर के लिए, तब फिर खर्चा निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आर बराबर 28/2 हो जाएगा, बराबर 14 मीटर। अब इसका 1 चक्कर बराबर परिधि, 1 चक्कर बराबर परिधि, कोई दिक्कत, देख लीजिए परिधि का क्या सूत्र होता है, 2πr होता है ना। यहाँ पे पाई बराबर 22/7 दिया है। 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 14, कितना आया है 7 दूनी 14, 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर 22 चौका 88, डायरेक्ट लिख देते हैं 88 मीटर, कोई दिक्कत। 88 मीटर इसका 1 चक्कर आया, कितना आया 1 चक्कर। अब हमको लाना है 3 चक्कर, इस पर रस्सी लगाना है। तो रस्सी की कुल लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, रस्सी की कुल लंबाई, लंबाई बराबर 3 गुना परिधि, 3 गुना परिधि। यहाँ पे 1 चक्कर हमारा परिधि आया है, तो देखिए 1 चक्कर में मतलब 1 बार रस्सी लपेटेंगे तो उतना लंबाई आएगा। अब हमको 3 बार लपेटना है कि कोई जानवर कूदे नहीं उसमें, नहीं। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। 3 गुना परिधि कितना है 88 है, 3 से गुना कीजिए, 3 बटे 24 का 4, 3 बटे 24 2 26, 264 मीटर। इसका हमारा कुल लंबाई निकल गया। अब इसका खर्च पूछ रहा है, खर्च दिया है 1 मीटर का खर्च। 1 मीटर का खर्च कितना है 5 रुपया, कितना है 5 रुपया। तो इतना मीटर का खर्च नहीं निकल जाएगा, चुकी पर भी बना लेंगे। 264 मीटर का खर्च बराबर हो जाएगा हमारा 5 से गुना हो जाएगा, 5 गुना 264, कोई दिक्कत। 5 चौका 20 का 0 हाथ में आया, 2 5 छक 30 2 32 का 2 हाथ में आया 3, 5 दूनी 10 3 13, 1320 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया यह, चलिए मिटा दे इसे। 10वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। पहले दिया है 14 cm तथा 21 cm, 21 cm त्रिज्या, नहीं तो पहले कौन दिया है 14 cm, तो पहले इसका परिधि निकालेंगे, फिर इसका परिधि निकालेंगे और उसका अनुपात निकालेंगे। त्रिज्या के परिधि का अनुपात, परिधि का कोई दिक्कत, तो इसका हम परिधि निकालेंगे। देख लीजिए 14 cm त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या सूत्र होता है 2πr होता है ना।
तो 2 पाई आर के जगह पर कितना है 14 गुना 14। कोई दिक्कत? फिर इसका निकालेंगे 21 cm वाले का परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई गुना आर का जगह पर कितना है 21। कोई दिक्कत? अब अनुपात निकालेंगे। अनुपात का अर्थ होता है बट्टा 2 पाई गुना 14 अब बाई 2 पाई गुना 21। कोई दिक्कत? 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिरका बराबर बचा 2 बाई 3। अनुपात कितना आ गया 2:3। आसान है कि नहीं? फिर यहाँ पे 11 नंबर में कह रहा है एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेमी है, उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए, यहाँ पे हमको एक वर्ग दिया है। क्या दिया है? वर्ग दे दिया है। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक भुजा दे दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यह एक तार द्वारा बनाया गया, इस तार को काट लिया जाता है। इस तार को क्या किया जाता है? काट लिया जाता है और इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। क्या किया जाता है? वृत्त बनाया जाता है। तो इसका जो लंबाई होगा वृत्त का भी वही लंबाई होगा कि नहीं, वृत्त के परिधि का। तो यहाँ पे इसका पहले हम परिमाप निकालेंगे और फिर इसका परिमाप बराबर वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मोड़कर फिर क्या बनाया जा रहा है? एक वृत्त बनाया जा रहा है। तो कह रहा है इसका परिधि, तो इसी तारवा से न बनाया जा रहा है, इसी तार से बनाया जा रहा है कि नहीं? तो इसका जो परिमाप होगा यही इसका परिधि हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का क्या सूत्र होता है? याद है कि भूल गए हैं? 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 22 बराबर 22 चुका 88 सेंटीमीटर ना है, तो 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसका हमें परिधि निकल गया तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या बराबर परिधि बाई 2 पाई, परिधि बाई 2 पाई। कोई दिक्कत? परिधि है 88 अब बाई 2 गुना 22 बाई 7, 22 चौका 88 और 2 दूनी 4, 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा कि नहीं? चलिए मिटा दे। 12 नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है राहुल के पास एक वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्या उसे 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाए जा सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है राहुल एक लड़का है, इसके पास क्या है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार है, नहीं वृत्ताकार तार है। कह रहा है इस तार से क्या एक वर्ग बनाया जा सकता है? एक वर्ग बनाया जा सकता है, यही ना पूछ रहा है। 11 सेंटीमीटर वाले, कितना 11 cm वाले एक वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि अगर बनेगा तो इसका जो परिधि होगा यह इसका परिमाप होगा, होगा कि नहीं? लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप हो, वर्ग का परिमाप हो, तभी ना यह संभव है। तो देख लीजिए इसका परिधि हम निकालेंगे 2 गुना 22 बाई 7 गुना आर का वैल्यू कितना है 7 बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। कोई दिक्कत? अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, यहाँ पे 4 गुना 11, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। देखिए ना दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं? यह 20 सेंटीमीटर, यह 20 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है, तो यह संभव है। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है ना?
यह संभव है। कोई दिक्कत? मिटा दे इसे। 13 नंबर में कह रहा है 21 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर के 1980 मीटर की लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए यह क्या है, एक वृत्ताकार पथ है जिसका त्रिज्या कितना है, 21 मीटर है। कितना है? 21 मीटर है। कह रहा है कुल दूरी कितना चक्कर लगाना है, बराबर यहाँ पे दे दिया है कितना है, 1980 मीटर। कितना है? 1980 मीटर। तो कह रहा है इतना दूरी तय करने के लिए इसके बाहर कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहले एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा यह पहले हम निकालेंगे। तो एक चक्कर में यहाँ से मान लीजिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो इसका परिधि हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो लिखेंगे एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। अब देख लीजिए वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2πr होता है कि नहीं। 2 गुना पाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। और गुना आर का वैल्यू कितना है, 21 है, 7 तिरका 21। देख लीजिए यहाँ पे 22 दूनी 44 और गुना 3 चौका 12 का 2 हाथ में आया 1, 3 चौका 12 1 13, 132 मीटर। एक चक्कर में घूमेगा तो कितना मीटर दूरी तय करेगा, 132 मीटर। कितना तय करेगा, 132 मीटर। तो कह रहा है 1980 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर इसका राउंडिंग मारेगा, ठीक ना। तो चूंकि पर बना लेंगे, चूंकि इतना मीटर में एक चक्कर लगाता है तो इसीलिए 1 मीटर में यहाँ पे बना देते हैं। चूंकि 132 मीटर में जाता है एक चक्कर, फिर इसीलिए 1 मीटर में कम चक्कर लगाएगा तो 1/132, ठीक है ना। यानी इतना में इतना से भाग कर देते हैं। फिर उसके बाद है हमारा टोटल कितना दूरी है, 1980 मीटर। तो 1980 मीटर में कितना चक्कर लगाएगा, 1/132 गुना 1980। कोई दिक्कत? अब देखिए कटाएंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 छक 12 और फिर 2 छक 12, फिर 2 से यह कटेगा, 2 9 18, फिर 2 9 18, यहाँ पे 0। देखिए अब 11 से डायरेक्ट कट जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हम कर देते हैं 990/66, 11 9 99, यहाँ पे 90 हो गया, 11 छक 66। अब बचा 90/6, डायरेक्ट 6 से कट जाएगा कि नहीं, 15 छक 90, 15 छक यानी कि 15 चक्कर। कितना चक्कर लगाएगा तो 1980 मीटर की दूरी तय करेगा, 15 चक्कर। कितना चक्कर। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।